और आप सबको विदित है कि आज भारत के महान कवि महर्षि वाल्मीकि जयंती भी है और भारत की इस पावन भूमि राजस्थान की इस पवित्र भूमि पर प्रेम दीवानी मीराबाई का प्रादुर्भाव भी आज वाले दिन हुआ था। तीसरा, आज शरद पूर्णिमा का भी पावन दिवस है। युगों से महापुरुषों की जयंतियां मनाते आ रहे हैं और ऐसे पावन अवसर पर हम संत महापुरुषों के चरणों में जाकर अपने पुष्प अर्पण करते हैं, क्योंकि जीवन में हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसा हमारा मन बनता चला जाता है, वैसी हमारी सोच बनने लगती है। फिर जैसी सोच वैसे विचार, वैसा व्यवहार और वही व्यवहार हमारे कर्मों में क्रियान्वित होने लगता है। इसलिए जब हम किसी महापुरुष के आभा मंडल में आते हैं, हमारे भीतर जो प्रेम का, भक्ति का बीज होता है, उसका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है और हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगती है। इसलिए कोई सिद्ध योगी, कोई ऋषि बन जाता है। जीवन में अपनी संगत को सही रखिए, कुसंग में कभी मत पड़ना, क्योंकि अगर कुसंग में पड़ गया तो एक बहुत बड़ा सिद्ध का भी पतन हो सकता है। अगर कोई पतन में गया हुआ है, उसको संग मिल जाए तो बहुत बड़ा सिद्ध बन सकता है। कबीर गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गृह संगत कुसंगत अंतरा एक साही मत जाने, जो सोवत है सेज पर धरिए अनंत मसाने। संगत और कुसंगत एक सी नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। एक मोह की विषयों की नींद में सोया हुआ है, वो अंत में शमशान में जाएगा, काल का ग्रास बनेगा, पता नहीं कितने युगों तक भटकता रहेगा। और एक संतों की, सिद्धों की, भक्तों की संगत में बैठता है, नीचे गिरा हुआ भी ऊपर उठ जाएगा और बहुत बड़ा योगी सिद्ध संत कहलाएगा। फिर गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब कमली के रंग ना चढ़े, कोयला नहीं सुपेद, सतगुर बिन सूझे नहीं, का पढ़त है वेद। काली कमली पे कभी दूसरा रंग नहीं चढ़ता, वो स्वतः ही काली है। लाल रंग डालो, पीला डालो, हरा डालो, नीला डालो, बिल्कुल कलर को नहीं पकड़ेगी, क्योंकि उसने पहले ही ब्लैक कलर को अपने में आत्मसात कर लिया। कोयला कभी सफेद नहीं हो सकता, काला ही रहेगा। इसी प्रकार जन्मों से हम अपने कर्मों से काली कमली जैसे कोयले से जैसे हो गए हैं, हम अपने रंग को नहीं छोड़ पा रहे। बड़ी सुंदर बात की कि बिना सतगुरु के ये रंग, ये मैल, ये कलमश उतर नहीं सकते। चाहे चारों वेद पढ़ लो, चाहे छह शास्त्र पढ़ लो, कितना अध्ययन कर लो, बाहरी विद्या से अंतःकरण पवित्र होने वाला नहीं है। लेकिन जब कोई पूर्ण सतगुरु धोबी मिल जाए तो पटक पटक के इस मन के मैल को धो देता है धोबी की तरह। इसलिए तो कहते हैं कबीर साहब, गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबन सर्जनहार और सुरत शिला पर धोइए निक्षे रंग अपार। गुरु को धोबी जैसा रोल भी करना पड़ता है, और हम तो जन्मों से मैले कुचले कपड़े जैसे हैं। धोबी देखा ना, कपड़े से बैर नहीं होता, उसको कपड़े का मैल छुटाना है, उस पर साबन रगड़ेगा, लगाएगा, फिर उसको शिला पर, पत्थर होता है ना, यूं पटकता। वो कपड़े को फाड़ने के लिए नहीं, खराब करने के लिए नहीं, किस लिए? मैल छूटे, इसका जो वास्तविक रंग है वो निखर जाए। इसी प्रकार जब हम गुरुओं के इस ओरा में, इनकी रेंज में आते हैं तो देख लेते ये जीव कैसा है। फिर कसौटियां शुरू होती हैं,
तरह तरह के सद्गुण हमारी परीक्षा लेते हैं उस मैल को छुड़ाने के लिए, और जो भीतर परमात्मा का नूर समाया हुआ है उस ज्योति को उजागर करने के लिए। उस ज्योति को सद्गुरु उजागर कर देते हैं। इसलिए वाल्मीकि जी बचपन में रत्नाकर डाकू थे, आर्थिक स्थिति खराब थी, तो आप देखो कुसंग में पड़ गए और जंगल में रह के चोरी डकैती करने लगे, राहगीरों को लूटने लगे, हिंसा करते, मीट मांस खाते हैं। लेकिन एक दिन जब सप्त ऋषि और नारद मुनि वहां से गुजरे, उनको भी ललकारा, अरे महाराज रुको, आपके पास क्या है ये निकाल दो। तो उन्होंने देखा कि है तो थोड़ी उम्र का बच्चा और शायद कुसंग में गिर गया। भाई किसके लिए कर रहा है? परिवार के लिए। अच्छा, तुम्हें इसके पाप कर्म भी भोगने पड़ेंगे। कहने लगे नहीं जी, पाप कैसे भोगूंगा, मैंने तो जीवन निर्वाह करना। कहने लगे घर वालों से पूछ के आओ, जिसके लिए माता पिता स्त्री पुत्रों के लिए पाप करता है, क्या वो तेरे पाप में भागीदार होंगे? कहने लगे पूछ के आओ। कहने लगे तुम भाग गए तो आप देखो ऋषियों को पेड़ों से बांध दिया, हम यहीं रहेंगे, पहले पूछ कर आ। घर गया और पूछा सब परिवार को इकट्ठा करके कि जो मैं कमाई करके लाता हूँ, हिंसा भी होती है, चोरी डकैती भी होती है, क्या उसमें आप पाप में साझेदार हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, पाप आप करते हो तो आपको ही भोगना पड़ेगा, हम नहीं बंटवाएंगे, आपको पाप लगेगा, हमारा निर्वाह करना आपका कर्तव्य है। बस घड़ों पानी गिर गया और जैसे घुटने टूट गए उसके, उदास मन से रोता हुआ वापिस आ रहा, ये अपने आज तक मैं इतने गंदे कर्म करता रहा, इतना बुरा जीवन जिया मैंने, कितने अनाथ भी बच्चे हुए, बेचारा कोई कमा के ले जा रहा था, उसकी आत्मा दुखाई, बहुत बुरे बुरे कर्म किए, वो सारी स्मृति दिमाग में आ गई, एक एक डल रखता पश्चाताप के आंसू बहते हैं। इस जगत में कोई अपना नहीं, जिनको मैं अपना मानता था, और यही साथ छोड़ रहे हैं। और यही होता प्यारे, संसार में आप सबके जीवन में एक दो बात तो मन में आता है, कोई किसी का नहीं। इसका इतना किया, मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा मन दुखा दिया, मैंने इसके लिए इतना किया, अच्छाई की, मुझे बुराई मिली, मैंने भलाई की तो भी मेरे सिर पर बुराइयां आती रही। ये हर किसी को फील होता और होगा। या कितने बच्चे पाल लो, धन इकट्ठा कर लो, कितनी जिम्मेदारियां कर लो, ढेर लगा दो, अंत में जीरो मिलनी है। सब क्या कहते, क्या किया तुमने? जब जीरो ही मिलनी है तो जितनी उम्र जानी उसको भूल जाओ, अब आगे की संभालो, आगे की समय संतों की सेवा में, भजन बंदगी, नाम सुमरण और अंतर्मुखी ध्यान लगाने में शुरू करो। गई सो गई, अब आगे की संभाल लो। और जब ऐसी परिस्थितियां आए जहां जहां हमारा अटैचमेंट है और वहां पर आपको धोखा मिले, निराशा मिले, वहां से डी अटैच हो जाओ। अब क्या करो? अटैचमेंट परमात्मा से करो और संसार से डी अटैच हो जाओ। ये अवसर देता परमात्मा हमें जगाने का, लेकिन फिर भी हम जग नहीं पाते हैं। तो रोया और संतों से कहा, मेरा उद्धार का रास्ता बताओ, मुझे तो नरकों में जाना पड़ेगा, इतने पाप कर्म किए हैं। तो उन्होंने कहा, इन पाप कर्मों से भी एक बहुत बड़ा परमात्मा का नाम है जो तेरे पापों को काट सकता है, इससे बड़ा कोई नहीं है। और गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल है, राम नाम सौदा करो, राम नाम नहीं भूले। राम का नाम ही इस संसार में सार है, वही मूल है, मूल को पकड़ लो। जिसने मूल को सींचना आ गया, वो पौधा तो अपने आप हरा भरा होगा, फूल पत्ते फल सब कुछ आ जाएगा। इसलिए जगत में आए कितने प्रकार के हम सौदे करते हैं, लेकिन एक राम नाम का सौदा भी संतों के साथ करना। सब कुछ भूल जाना, लेकिन राम नाम को मत भूलना। पर हमारे साथ तो क्या है, सब कुछ याद है, इसी को भूले हुए हैं। और बिना संतों की कृपा के ये याद नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं भगवान का नाम कैसे जपूंगा, आता ही नहीं मुझे। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, राम राम करना है। पहले तो उसने जपा बोल बोल के, राम 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 राम। और ये जो जप है ना, कृष्ण भगवान गीता के 10वें अध्याय में 25वां श्लोक क्या कहते हैं, यज्ञानाम जप योगो अस्मि, मैं सब प्रकार के
यज्ञों में जप यज्ञ हो, ज्यादा से ज्यादा जप किया करो, मन नहीं लगता माला से किया करो, और अपनी आयु का अपने समय का 10वां हिस्सा जप में लगाओ। उन्होंने जपा, फिर धीरे धीरे होठ जीभ बंद होगी, मानसिक जपा मन से, फिर मन भी शांत हो गया, श्रुति नृत्य भी नाम के अंदर लगी, फिर अजप्पा हो गया। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। अब अजप्पा जपते जपते उसके भीतर नाद शुरू हो गए। हजारों बरस मन बुद्धि चित्त श्रुति नृत्य सब लय हो गई, शब्द में इस नाम में समा गई। वाल्मीकि जी की समाधि लग गई और वही फिर वाल्मीकि कहलाए, बहुत बड़े ऋषि सिद्ध बनकर समाधि से उठे। अब संत कृपा देखिए, कहाँ एक कुसंगत में गिरा हुआ बच्चा और संतों की कृपा से आज महर्षि बन गया और संस्कृत के आदि कवि। और जब दशरथ भी पैदा नहीं हुए थे अयोध्या में, भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था, उसी वाल्मीकि जी ने रामायण लिख के रख दी थी कि अवतार आएगा और भगवान के जीवन में ये घटनाएं होंगी। आप देखो त्रिकालदर्शी थे। गरीबदास जी महाराज वाणी में लिखते हैं, गरीब अयोध्या दशरथ नाहुते नहीं रामचंद्र अवतार, रावण गर्भ ना जन्मिया लंका का सिकदार। अयोध्या में दशरथ का भी जन्म नहीं हुआ था और ना भगवान राम का अवतार। और दशरथ की पत्नी कौन थी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और दशरथ की माँ कौन थी? यानी राम की दादी रानी इंदुमती। तो महाराजा आज इंदुमती के दशरथ भी पैदा नहीं हुए थे, यानी राम की दादी के राम के पिता भी पैदा नहीं हुए थे। ये बात करे गरीबदास जी महाराज। और ना रावण पैदा हुआ था लंका में। रावण की मां कौन थी? केकसी। कहने लगे ये भी पैदा नहीं हुए थे लंका में, गर्भ में ही नहीं था। फिर सदगुरु कहते हैं उस समय गरीब वाल्मीकि दे धरे आए सतगुरु आप, 100 करोड़ भोगल कया मेटे तीनों ताप। वाल्मीकि सतगुरु का ही रूप धारण करके आए और फिर 100 करोड़ वाणी कही, जिसको सुनकर तीनों ताप इस जीव को ना लगे। फिर सदगुरु जी लिखते हैं यही वाल्मीकि अगले जन्म में वाल्मीकि बनकर आए और फिर तीसरे जन्म में तुलसीदास जी बने। गरीब 100 करोड़ वाणी कही, पहले चोले चावे, दूजे तोले कृष्ण को लिए साध के पावे। तो कहते हैं 100 करोड़ वाणी कही, पहले चोले चाव। वाल्मीकि जी ने पहले चोले में जब वाल्मीकि थे 100 करोड़ वाणी कही। फिर दूसरा चोला किसका लेकर आए? वाल्मीकि जी का। इनमें थोड़ा सा अंतर है, वाल्मीकि और वाल्मीकि। वाल्मीकि फिर पांडवों की यज्ञ में आए थे और उस समय 12 कोटि पंडित और ब्रह्मा विष्णु शिव 88,000 ऋषिवर स्वयं कृष्ण भगवान भी विराजमान थे, लेकिन पंचजन्य शंख नहीं बजा। कब बजा? जब वाल्मीकि जी आए और फिर लिए कृष्ण भगवान ने एक सेवा ली थी कि जो भी ऋषि मुनि संत इस यज्ञ में पधारेंगे मैं सबकी चरणों की धोने की सेवा करूंगा और भोजन के बाद झूठी पत्थर उठाऊंगा। देखिए भक्तों, जब भी सेवा का अवसर मिले ये मत सोचो कि मुझे बड़ी सेवा मिले, बस मैं तो गुरु के पास ही खड़े होकर पहरेदारी दूं, मैं तो आगे ही रहूं, ये मत सोचो। जब त्रिलोकी नाथ कृष्ण भगवान सबके चरण धो सकते हैं तो क्या हम उनसे बड़े हो गए हैं? अरे वो झूठी पत्थर उठा सकते हैं। सब छोटी सेवा करने वाला ही महान और बड़ा होता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने ऐसी सेवा की और वही आज ऐसा अवसर है जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने सभी भक्तों के प्रेम के वश होकर उनकी इच्छा पूर्ति के लिए आज वाले दिन ही महारास लीला की थी। बहुत लोगों की धारणाएं इसके प्रति गलत हो जाती है कि भगवान करे तो महारास लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। और भगवान से अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं? उनकी लीला पर उनके सामर्थ्य पर हम कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं? क्योंकि भागवत में आया है भगवान पिता रात्रि
मोगरा के पुष्प खिले हुए हैं, सुगंध बिखरी हुई है, पक्षी चहचहा रहे हैं। कामदेव अपना बाण साधे खड़े हैं कि मेरे से कोई बचकर नहीं पा रहा। लेकिन भगवान ने एमन होते हुए भी भक्तों के प्रेम के वश होकर उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मन को स्वीकार किया। व्यास जी कह रहे हैं मन को स्वीकार करना पड़ा कि मैंने भक्तों की इच्छा को पूरा करना है। हजारों हजारों गोपियों के साथ, वो तो वेदों की ऋचाएं थी, भगवान ने इतने ही स्वरूप बना लिए। देवताओं में खबर फैल गई, आकाश में मेला लग गया। भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव नारद गण गंधर्व सबके सब भगवान के महाराज को देखने के लिए आए। लेकिन लोग क्या कहते हैं, महाराज लीला करें तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी औरतों के साथ डांस कर सकते, इसमें क्या बुरा है। लेकिन समर्थ को नहीं दोष गुसाई। हम सब जीव परमात्मा के हैं, तो परमात्मा हमारे साथ कुछ भी करे, वो हमारा हाथ चूमे, हमारा गाल पकड़े, हमारा हाथ पकड़े, उसमें बुराई क्या है। वो समर्थ है, अपने जीवों के साथ कैसे भी क्रीड़ा कर सकता है। लेकिन हमारे पर कर्मों की मार है, हम कर्म के अंदर, वो कर्म से बाहर है। अब भगवान क्यों लीलाओं को स्मरण नहीं करते। रासलीला तो हमने पकड़ ली, भगवान ने तो बहुत बड़ा 14 कोस का गोवर्धन पर्वत इस चीची उंगली पर उठा लिया था, और 7 किलो का पत्थर सारा दिन रख के उंगली पर खड़े होकर दिखाओ। भगवान ने तो आग लग गई थी, राक्षसों ने लगा दी, सारे अपने भीतर अग्निपान कर गए थे, अब जी एक छोटी अंगारी करके दिखाओ। भगवान ने तो बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, जीवों की रक्षा की। और भगवान ने तो अपना मुंह खोला, यशोदा माँ ने कहा, अरे मिट्टी खाई लाला, मुंह दिखा। जैसे मुंह पाया तो सारा ब्रह्मांड, सूर्य चंद्रमा, पृथ्वी आकाश, पृथ्वी धोल, देव शक्तियां, सब कुछ मुंह के अंदर दिखाई दिया। अब आप हम मुंह बाएं तो क्या दिखाई देगा, दांत का कीड़ा ही दिखाई देगा। ये हमारी सामर्थ्य है, इसलिए भगवान की सामर्थ्य पर, उनकी लीला पर कभी प्रश्न मत खड़ा करिए। वो लीला करने के लिए ही इस धरती पर आते हैं। हजारों हजारों गोपियां जो भगवान के साथ रास लीला करती थी, उनकी गृहस्थी पर प्रश्न चिन्ह उठते थे। मुझे एक बात बड़ी अच्छी समझ आई। फिर मीरा कौन थी? मीरा भी वहां की गोपी थी, और उस भाव को पूरा करने के लिए फिर से राजस्थान की मेड़ता की धरती पर राव दूधा जी के कुल में महाराजा रतन सिंह राठौर के घर में मीरा का आज शरद पूर्णिमा के दिन ही प्रादुर्भाव हुआ था। वो बिछड़ गई थी। बरसाने में एक अच्छे परिवार की बेटी थी, इसका नाम था माधुरी, और नंदगांव का एक ग्वाला था जिसका विवाह बचपन में बरसाना में इस माधुरी के साथ हुआ था। पहले छोटी उम्र में शादी होती और फिर कई साल के बाद गोना होता था, उसको लेने जाते थे जब वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है। एक दिन गाड़ी जोड़कर वो ग्वाला माधुरी को गोने के लिए जा रहा था, ले जाने के लिए। रास्ते में भगवान कृष्ण मिले। अरे लाला कहाँ जा रहा है? मैं अपनी बहू को लेने जा रहा। अच्छा लाला, जब सबसे पहले ब्रज में आए ना, उसका मुंह मुझे दिखाना। कहने लगे ठीक है। वो लेने चला गया बरसाना में। माधुरी तैयार हो गई नंदगांव में आने के लिए, लेकिन माधुरी की माँ ने कृष्ण के बारे में बहुत सारी लीलाएं सुनी थी। कहा बेटी, मैं तुझे एक सीख देती हूँ, जब तू ब्रज में जाए नंदगांव में का जो छोरा है ना कृष्ण कन्हैया, उससे बचकर रहना। वो सबको मोहित कर लेता है, कभी उससे बात मत करना और कभी उसके आगे घूंघट ही मत खोलना, उससे टलते रहना। क्यों? क्योंकि सब ब्रज की गोपियां औरतें उसके आकर्षित हो गई और सबके घरों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। उनको ना बच्चों का, ना गायों का, ना सास ससुर का, किसी का ध्यान ही नहीं, उसके पीछे घूमती रहती है। अब ये बताओ, जब भगवान धरती पर उतरेगा क्या जीव मोहित नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। कहने लगी ठीक है माँ, जो आपने सीख दी है मैं उस पर जरूर चलूंगी। माधुरी गाड़ी में बैठकर इतना बड़ा घूंघट करके और बरसाने से नंदगांव में सीमा में पहुंच गई।
अब भगवान लीलाधारी तो आगे ही खड़े थे। अरे लाला तो अपनी बहू को लेकर आ गया कि हाँ? कहने लगे इसका मुंह सबसे पहले मुझे दिखा। उसका कहा मुंह दिखा। उसको याद आई जब नाम लिया ना कृष्ण, अरे ये तो वही है जो मेरी माँ ने मना किया, बात नहीं करनी, मुंह नहीं दिखाना, घूंघट नहीं खोलना। उसने इतना घूंघट था और नीचे तक कर लिया। और फिर भगवान कृष्ण आगे गए तो उसने गोपी ने मुंह फेर लिया कि मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी आपको, ना बात करूंगी। बहुत कहा, मुंह फेर कर बैठ गई। भगवान कृष्ण ने कहा जा गोपी, माधवी तूने पीठ फेरी है ना, अब तू मेरे से बात करने के लिए, बोलने के लिए, दर्शन के लिए सारी उम्र तड़पती ही रहेगी। ये वही गोपी थी। घर आई, नंदरानी मुंह दिखाई, डालने जाने थे, कहा चल उस ग्वाले की पत्नी आई है, उसको मुंह, मैं तो ना जाऊंगा। उसने मुंह ही नहीं दिखाया, मैं नहीं जाऊंगा। कृष्ण नहीं गए, सबके घर सबसे पहले कृष्ण ही जाते थे। एक समय आया जब भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा छुड़वाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे। इंद्र कुपित हो गए, मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान चला दिया, तो सबके सब को पहाड़ के नीचे भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा है। भगवान कृष्ण ने अपनी चीची उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया हुआ है। अचानक तेज हवा का झोंका आया और उस माधवी जो डरती रहती थी, कृष्ण आगे से आ जाते तो रास्ता काट के दूसरी गली में चली जाती थी। भागती रही सारा जीवन, लेकिन आज अचानक उसका हवा में घूंघट खुला और नजर पड़ी सामने जिसने चिच्ची उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया हुआ था। इतनी सुंदर उंगली किसकी है? इतने सुंदर अंगूठी पहन रखी है, फिर थोड़ी सी दृष्टि नीचे गई, इतना सुंदर कंगन, फिर और मुखमंडल पर दृष्टि गई, घुंघराले बाल, कमल नेत्र, सुंदर कपोल, सुंदर मुस्कान, एक हाथ में मुरली है, पीतांबर ओढ़े हुए, और जैसे ही पूरे स्वरूप कमल जैसे चरणों के दर्शन किए, खड़ी की खड़ी रह गई, अपलक होकर दृष्टि से देखती रही। उसके पास उसकी सखी खड़ी थी। रे माधवी तुझे क्या हो गया? तू तो भागती रहती थी इस कृष्ण से, आज अपलक दृष्टि, आंखों से आंसू बह रहे हैं और रोने लगी। अरे माँ तूने क्या अनर्थ कर दिया, इतने वर्षों मुझे इस सुंदर स्वरूप के दर्शन से वंचित रखा, भागती फिरी में, इतना सुंदर स्वरूप। रोने लगी, बैठ गई। अब गई लोग लाज, माँ तूने मुझे कैसी शिक्षा देकर भेजा इस ब्रज में? ये तो खुद परमात्मा है और इतने वर्ष सब इनके साथ लीला कर रहे, आनंद ले रहे हैं। जब ये शाम के समय संध्या वेला में गाय चरा कर आते, सबके सब ब्रजवासी अपने घरों के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे और मैं अकेली भीतर जाकर बैठ जाती थी, कभी दर्शन ना हो जाए। अब मैं इस घूंघट को ही छोड़ देती हूँ, किसी जन्म में मैं घूंघट नहीं डालूंगी। उसने घूंघट फेंक दिया, इस लोक लाज मर्यादा को नहीं मानूंगी। उस समय ऐसा दर्शन किया उस गोवर्धन धारण किए हुए स्वरूप का, और मेरा उस माधवी ने तड़पते तड़पते शरीर छोड़ दिया, और वही भावना लेकर मेरा कलयुग में फिर से मेड़ता की धरती पर प्रकट हुई। ये वही माधवी गोपी थी। फिर बार बार अपनी वाणी में लिखती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इतने सारे नाम भगवान के, दामोदर, गोपाल, गोविंद, कृष्ण, कन्हैया, लेकिन मीरा ने क्या नाम गाया? गिरधर गोपाल, क्योंकि पहली जो छवि देखी थी वो गिरधर गोवर्धन धारण किए हुए देखी थी। और उस मीरा के प्रेम को आप जानते हैं। उसने उस समय राजस्थान में, और वो तो एक प्रतिष्ठित राजघराने का परिवार जिसमें महिलाओं को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, इतना बड़ा बड़ा घूंघट करते थे, लेकिन मीरा घर से बाहर निकली, महलों से बाहर निकली और घूंघट उठा दिया। ना लोग लाज मानी, जबरदस्ती भले ही मीरा का विवाह चित्तौड़ मेवाड़ में कर दिया महाराणा सांगा के बेटे भोज के साथ, लेकिन एक लड़ाई में जल्दी ही भोज मृत्यु को प्राप्त हुए और गद्दी पर उनके देवर विक्रमादित्य बैठे। विक्रमादित्य को मीरा का इस तरह
तरह का भाव अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मीरा को कष्ट देने शुरू कर दिए। कभी जहर का प्याला दिया, लेकिन मीरा का भाव ऐसा था, उसको भी अमृत समझ के पी गई। मीरा की मृत्यु नहीं हुई। मीरा को मारने के लिए काला सांप भेजा, गले के हार बन गए। मीरा को कष्ट देने के लिए सूली की कांटों की सेज बिछाई, फूलों की सेज बन गई। और बने क्यों ना गई, जब मीरा ने कृष्ण को अपने भीतर इतना आत्मसात किया है, क्या कृष्ण इतना भी नहीं करेंगे मीरा के लिए? जब मीरा ने इतना प्रेम किया है, और आखिरी समय विक्रमादित्य का बेटा उदय सिंह राजगद्दी पर बैठा, मीरा के प्रति अच्छा भाव था। उन्होंने भेजा ब्राह्मणों को, राजपुरोहितों को, कि मीरा को लेकर आओ, लोग लाज लगती है कि घर की इतनी बड़ी भक्तनी दर दर गांव में भटक रही है, वापस लेकर आओ। लेकिन मीरा धरना दे दिया, 100 ब्राह्मणों ने लेकर जाएंगे। मीरा ने कहा कि मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ, एक बार आई हूँ तो इनसे पूछ कर आती हूँ। मीरा एक तारा लेकर हाथ में द्वारका के मंदिर में भीतर गई, रोती भी। और उस दिन अपने अस्तित्व को मिटा दिया, अपने व्यक्तित्व को मिटा दिया, केवल गिरधर गोपाल रह गए। जब मीरा ने इतना अपने भीतर समाया, वो समय आ गया था जब भगवान ने मीरा को अपने अंदर लेना था। और गाती गाती मीरा भगवान की मूर्ति में समा गई। गरीबदास महाराज यहाँ छाप लगाते हैं, प्रमाण देते हैं मीरा कहाँ गई। गृह मीरा हाथ सितार था, पद गावे लोलाए, पत्थर की थी प्रतिमा, तामे गई समाए। मीरा, जिसको हम पत्थर कहते हैं, वो परमात्मा कृष्ण को सजीव कर लिया मीरा ने अपनी भावना से, उसके अंदर सदा सदा के लिए समा गई। मीरा ने पीछे कोई रेखा ही नहीं छोड़ी, मीरा ने कोई शिष्य ही नहीं बनाया, मीरा ने कोई पंथ ही नहीं चलाया, बस सिमट गई भगवान के अंदर। गरीब राती भाती नाम की, बांध भक्ति का मोड़े, राम अमल छाकी रहे, धन मीरा राठौरे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, धन्य है उस राजपुताना कुल घराने की, राठौर कुल की, गोत्र की मीरा, जो परमात्मा के नाम में इतनी रत हो गई, जिसने भक्ति का मोड़ अपने सिर पर बांध लिया, घूंघट फेंक दिया। राम अमल में माती रही, पागल दीवानी होकर मीरा घूमती रही। हम कई बार शर्म के मारे रो भी नहीं पाते हैं, लोग क्या कहेंगे, लेकिन भगवान भीतर बैठा है, हम रो भी ना पाए तो वो क्या कहेगा। इसलिए परमात्मा के वैराग और प्रेम जब उठे, इस लोक लाज को छोड़ देना, अकेले में बैठकर भगवान के प्रेम में खूब रोना, खूब आंसू बहाना, याद करना, विरह में डूबना। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, कबीरा हंसना दूर करे, कर रोवन से प्रीत, बिन रोया क्यों पाइए, प्रेम प्यारा मीत। संसार की गलत की व्यर्थ की बातों में हंसना बोलना छोड़ो, परमात्मा के प्रेम में रोना शुरू करो, हंसना दूर करो। मैं ये नहीं कहती कि आपने हंसना मुस्कुराना नहीं, अच्छी चीजों पर हंसना भी शरीर के लिए, सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन बुरी और गलत व्यर्थ की सोच को छोड़कर परमात्मा के प्रेम में रोना शुरू करो। बिना रोया क्यों पाइए, प्रेम प्यारा मीत। बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, छोड़कर काम करती रहती है। इसलिए इस माया के काल की नगरी में हम जीव ऐसे छोड़ दिए, जब तक रोकर नहीं पुकारेंगे, वो परमात्मा रूपी माँ भी हमें अमृत पान नहीं करा पाएगा, दर्शन नहीं होगा। इसलिए भक्तों, जितना भी हो सके आप महापुरुषों के पास जाकर सत्संग में बैठो। ये सीढ़ी है, यहीं से भक्ति की शुरुआत होगी। लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, अरे इतने साल हो गए, 30 साल हो गए, 4 साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, कौन सुधरा है, कौन पार हुआ है, ऐसी व्यर्थ की बातें करेंगे। हमारे से भी पूछते हैं, तो मैं कहती हूँ, अगर कोई सत्संग सुनने के लिए बैठा तो समझो भक्ति कर रहा है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर कोई सत्संग सुन रहा है, बैठा है, भले ही आपका मन नहीं लग रहा, लेकिन आप भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति का मार्ग है। सत्संग में बैठो, संतों के दर्शन करो, जब जब समय मिले। बहुत कुछ कर लिया अपने संसार में, अब सेवा के लिए भी अवसर निकाल
निकालो। सेवा से नम्रता आती है, सेवा एक दिन साधना बन जाती है। और फिर समय मिले सारा दिन नाम का जब भीतर भीतर जपते रहो, भूल जाओ, फिर लगे रात को बैठकर इसका ध्यान करो। तो इसलिए अपने जीवन को इस तरह आप दिव्य बना सकते हैं। आप संत लाइन में आए हैं तो चलते चलते इस पगडंडी में, इस संतों के गलियारे में जरूर एक दिन आप भी संत जैसे बनकर चमकोगे। संत किसी और लोग से उतर कर नहीं आता, इन्हीं माताओं के घर से पैदा होते हैं। तो समय काफी हो गया, अभी मैं एक भजन बोलूंगी, साथ साथ बोलूंगा। सकीरी मैं तो गिरधारे के रंगना की, सकीरी मैं तो गिरधारे के रंगना, गिरधारे के रंगना की, सकीरी मैं तो सैया के रंगना की, सकीरी मैं तो गिरधारे के रंगना।
अपने गुरुदेव रविदास के पास बिना का प्रेम देखा, बहुत प्रेम दीवाना है। आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ वृंदावन चले गए। कुछ जंगलियों में रोते हुए ढूंढती फिरती है भगवान को। कभी यमुना किनारे और पिछली सुगंधी आती है जब गोपियों से भगवान लीला करते थे। कभी जमुना किनारे बैठकर रोती, कभी कदम के पेड़ों के पास, कभी पक्षियों से पूछती है। बात की द्वापर की, अब तो कलियों में कृष्ण को ढूंढ रही है, लेकिन मिले दूसरी गलियों में उसी मोहनी सूरज के मीरा को दर्शन हुए। कब कहीं नहीं जाना, अब तो भगवान के पास में जाओ ना पी हरे